अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलाल साजिद है और मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त शानदार एक मौका लेके आया हूँ जहाँ पे आप काम करके बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए दुनिया में बहुत सारे और भी कारोबार हैं और भी बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे कारोबार करने के, काम करने के, लेकिन कोशिश यही करना। आज दुनिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है। एडवांस किस तरह हो रही है कि काम को ऐसा कर रहे हैं कि आपकी जो एफर्ट है ना वो कम लगे और आपको रिवॉर्ड ज़्यादा। लेकिन पाकिस्तान में और इस तरह के तमाम मुल्कों में आज हम लोग पीछे से पीछे क्यों जाते जा रहे हैं? वो इसलिए कि हम वो वाला काम चूज करते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है लेकिन हमें रिवॉर्ड बहुत छोटा। तो वो रिवॉर्ड सारा किस बंदे को जाता है? वो रिवॉर्ड उस बंदे को जाता है कि जिस कंपनी में आप लोग काम कर रहे हो, जिस कंपनी में आप लोग काम कर रहे हो उसके मालिक को सारा रिवॉर्ड, आप लोगों को कुछ नहीं मिलता। आप लोग कहते हैं ना कि किसी बंदे की 1 लाख तनख्वाह तो 1 लाख तब ही देता है जब आपसे 10 करोड़ रुपया कमा रहा है। 1 लाख अभी नहीं देता। तो सीड मनी जिसको कहते हैं मेन पैसा सारा का सारा किसके पास जाता है? मालिक के पास। तो सारा पैसा तो वो लोग कमा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। दुनिया में अगर आप लोगों ने आज के दौर में कामयाब होना है तो उस सिस्टम में जाना पड़ेगा जहां पे आपको एफर्ट कम करनी पड़े और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा। उसके लिए कोर्स दुनिया में सिर्फ 5 ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें 100% डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों में होती है। अगर आप देखें काम करते हैं सिर्फ कोई और ले जाता है पैसे, आपको कुछ थोड़े से मिलते हैं ठीक है, आप लोगों की जरूरियात पूरी हो जाती है, लेकिन मेन पैसा सारा उसको मिलता है। आज फोर्सेस से दुनिया में लोग क्यों इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं? मैंने सच बात है कि मैंने सिर्फ इसमें 1.5 महीना काम करके 3.25 लाख रुपया कमाया। मैं इससे पीछे कोई काम नहीं था कर रहा, फालतू का हमारा मतलब कारोबार सही भी नहीं चल रहा था इतना। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है फोर्सेस में आए हैं सिर्फ 1.5 महीने में, और कोई भी कारोबार शुरू करने में अगर आप इतने पैसे शुरू में कमा लेते हैं ना तो आप सोचें साल बाद पैसा कितना कमाएंगे। ये मैं अपने फायदे के लिए नहीं बात कर रहा, ये आप लोगों के फायदे के लिए बात कर रहा हूँ। ये काम ही इस तरह का है कि जो जुड़ता है फायदा उसका होता है, जो जुड़ता फायदा उसका होता है। कैसे? यहाँ पे वो सिस्टम तो है नहीं है कि काम आप करेंगे पैसा सारा पीछे वाला ले लेगा। ये तो वो सिस्टम है कि काम आप करेंगे तो पैसा भी आपको ही मिलेगा। 100% डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों में होगी। देखिए आज तक दुनिया में जितनी भी कंपनीज या प्रोजेक्ट आए हैं ना वो तमाम के तमाम सेंट्रलाइज सिस्टम पर बेस करते हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है? सेंट्रलाइज सिस्टम में ये होता है कि एक बंदा बैठा होता है, उसकी जो दफ्तर होगा ना मेन, वो समझ लें हो सकता है किसी मुल्क में हो, किसी भी जगह पे हो, ठीक है। आप यहाँ बैठे काम कर रहे हैं, सारा का सारा पैसा उस बंदे के पास जा रहा है। यह सेंट्रलाइज सिस्टम। अब वो क्या है? आप काम करी जा रहे हैं, आप मेहनत करी जा रहे हैं, महीने के एंड में वो क्या करता है कि यहाँ आपको तनख्वाह नहीं देता, वो कहता है अगले महीने दूंगा, फिर काम करी जा रहे हैं, उसको तो इनकम इजाफा होता जा रहा है, उसके काम बनते जा रहे हैं। एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो पैसे लेके निकल जाता है, क्योंकि सारा पैसा उसके पास है। जब पैसा निकलेगा तो कंपनी क्या रहेगी? एक नाम रह जाएगा, तो नाम कोई चीज नहीं होगी, असल चीज पैसा मैटर करता है। वो ये सेंट्रलाइज सिस्टम में मसले से। तो दुनिया में एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, कि जिसका कोई सेंट्रल पॉइंट हो, कि जहां पे सारा का सारा पैसा जमा एक बंदे के पास ना हो, ना किसी एक बैंक अकाउंट में हो। देखो जब सारा का सारा पैसा एक बैंक अकाउंट या एक बंदे के पास जाएगा ही नहीं तो फ्रॉड किस तरह होगा? कंपनी बंद किस तरह होगी? कोई बंद करने वाला है ही नहीं है, कोई कंट्रोलर है ही नहीं है उसका, ठीक है। तो वो सिस्टम जिस डिसेंट्रलाइज सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, अगर उसका सेंट्रल पॉइंट नहीं है तो सोचने की बात है कि वो कंपनी चलती कैसे है। डिसेंट्रलाइज है ना, यहाँ तो कोई चलाने वाली टीम थी, मालिक था, ठीक है, वो सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था। ये सिस्टम अगर है तो ये चला किस तरह? और जब इसके कोई बनाने वाला ही नहीं है, मतलब कोई इसको चलाने वाला नहीं है, कोई रन करने वाली कोई टीम ही नहीं बैठी हुई है, तो ये सिस्टम किस तरह चलता है? ये सिस्टम ब्लॉकचेन पर चलता है। ब्लॉकचेन पर कैसा चलता है कि देखें कोई भी आज हम काम करते हैं ना, अगर 2 मोबाइल आपस में जोड़े हैं तो क्या होता है कि वो एनर्जी रिलीज करते हैं, और उसके तक डाटा आपका ट्रांसफर हो जाता है। वो डाटा किस तरह ट्रांसफर होता है? ब्लॉक्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफर होता है। ब्लॉक्स बनते हैं, मतलब एक डाटा का ब्लॉक बनेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आगे चलता जाएगा वो, और वो ब्लॉक्स की चेन बन जाएगी। जब वो ब्लॉक्स की चेन बन जाएगी ना तो वो डाटा आगे ट्रांसफर हो जाएगा। असल में तो आपने पैसे ट्रांसफर करने होते हैं ना। देखिए आप कंपनीज में क्या करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं
जब पे की बारी आती है तो वो आपको बैंक में पैसे भेज देते हैं, तो आप पैसे ले लेते हैं, ठीक है। आपको खुद ब खुद आपकी पे, यानी कि आप जो काम करें उसी वक्त आपको उसका रिवार्ड नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे जिस वक्त आप काम करेंगे उसी वक्त आपको रिवार्ड मिलेगा। जिस तरह आपका वॉलेट होता है, मतलब जो जेब में रखने वाला वॉलेट है, बस जिसको हम कहते हैं, आप कोई भी काम करते हैं या आपके पास पैसे आते हैं आपकी जेब में, आप उससे कोई भी चीज खरीद सकते हैं। इस तरह फोर्सेस में काम करने से जो इनकम जनरेट होती है वो आपके डिजिटल वॉलेट में आ जाती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। $1 का 1 सेंट भी आप उसमें विड्रॉ कर सकते हैं, कोई उसमें लिमिटेशन लगाने वाला बंदा ही नहीं है। जब लिमिटेशन लगाने वाला बंदा ही नहीं होगा तो मतलब क्या सिस्टम होगा, कोई रोकने वाला बंदा ही नहीं है, तो आप जितने चाहे मर्जी आप पैसे विड्रॉ कर लें। कैसा जबरदस्त सिस्टम है कि कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना काम करेंगे उतनी आपको इनकम मिलेगी और आप उस इनकम को निकाल सकेंगे। आज तक दुनिया में जितनी भी कंपनीज या प्रोजेक्ट्स आए हैं वो तमाम के तमाम में कोई लिमिटेशन लगाई होती थी कि $50 तक का काम करेंगे उसके बाद आप विड्रॉ कर सकेंगे, $100 का काम करेंगे, $100 का मतलब तक जाएंगे तो फिर आपको $100 विड्रॉ होंगे। अगर आपके $10 आपने महीना काम किया, $10 कमाए हैं, तो आप उसको निकाल नहीं सकते जब तक $100 ना हो। तो वो बंदा डीमोटिवेट हो जाता था कि मैं पैसे निकलवा ही नहीं सकता, तो काम क्या करना। और जो लोग करते थे वो $100 तक पहुंचे थे उधर तक, तब तक वो कंपनी खत्म हो जाती थी, निकल जाती थी। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड में आप काम करते हो उसी वक्त आपको बेनिफिट मिल जाता है, इनकम आपके वॉलेट में आ जाती है। वो कैसी आती है? ब्लॉकचेन से आती है। ब्लॉकचेन से जैसे ही एक जगह से ट्रांजैक्शन होगी उसी वक्त आपके पास पैसे आ जाएंगे विदाउट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट क्या है कि देखें, अब हम किसी को कॉल करते हैं ना, हमारी कॉल रिकॉर्ड हो गई है, बैकएंड पे कहीं ना कहीं सुनी जा रही है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। हम गूगल पे तस्वीरें रखते हैं, गूगल फोटोज में, या कोई भी चीज करते हैं, उसका बैकअप पे डाटा पड़ा हुआ है, उस सारा का सारा पैसा हमारा जो है ना, सारा का सारा पैसा भी और सारी की सारी डाटा भी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी हमारी रिकॉर्ड हो रही है, 100% रिकॉर्ड हो रही है। तो जब चाहे उस इंफॉर्मेशन को बदल सकते हैं ना, जब उनके पास है तो वो बदल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ना आपका डाटा उनके पास है ना उसका रिकॉर्ड है, क्योंकि पीछे बंदा ही कोई नहीं है। तो जब उसके पास बंदा ही पीछे कोई नहीं होगा जो उसको खराब करने वाला, उसको देखने वाला, उसको छेड़छाड़ करने वाला, तो सारा का सारा पैसा उसी वक्त एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक खुद ब खुद चला जाएगा। और ब्लॉकचेन की एक और खासियत भी है। ब्लॉकचेन की खासियत ये है कि ये 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम कैसे है कि आप दुनिया में किसी भी बंदे का फोर्सेज का अकाउंट खोलते हैं, चेक करते हैं, आप उसका अकाउंट देख सकते हैं कि कितने पैसे आज उसको कहां से कितना कितना काम करके आए हैं। कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। आज पाकिस्तान में जो बहुत ज्यादा बदनवानी या करप्शन वगैरह हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो पैसा कमाते हैं वो चुपचाप अपने बैंक अकाउंट्स में रखे जाते हैं। अगर यही डिजिटलाइज सिस्टम हो तो सारा का सारा पैसा नोट हो, जब नोट होगा तो क्या होगा कि हर किसी को पता होगा भाई फलां बंदे के पास कितना पैसा है। जब हर बंदे को पता होगा फलां बंदे के पास कितना पैसा है, वो करप्शन नहीं करेगा, डर के मारे मैं पकड़ा जाऊंगा। ठीक है। ब्लॉकचेन ऐसा सिस्टम है कि आप अगले बंदे की इनकम चेक कर सकते हैं। अगर वो बंदा सही काम कर रहा है तो उसको इनकम दिखानी भी चाहिए ना। देखो वो मेहनत कर रहा है, अच्छी खासी मेहनत कर रहा है, तो वो इनकम क्यों ना दिखाए? भाई दिखाओ, ठीक है यार मेरी इनकम आई है। तो इनकम छुपाने का मकसद बनता ही नहीं है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, नहीं मैं छुपाऊं, इसका मतलब है कि वो बंदा फ्रॉड से पैसे कमा रहा है, 2 नंबरी से पैसे कमा रहा है। तो ब्लॉकचेन ऐसा सिस्टम है कि जहां पे बेईमानी हो ही नहीं सकती है, 100% सिक्योर है, 100% ट्रांसपेरेंट है। इसमें आपका जो पैसा है वो आपकी आंखों के सामने आपके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब आप काम कर रहे हो, अगर आपको थोड़े पैसे मिलते हैं तो आपको थोड़े पैसे पता होगा कि बाकी कहां पे जा रहे हैं। आपको ये नहीं होगा कि भाई ये जो पैसा मैं काम कर रहा हूँ वो किसी मालिक के पास पीछे जा रहा है। तो ये 100% सिक्योर है, 100% मतलब सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ये तो हम लोगों तकरीबन सारे लोगों को समझ लग गई। वो क्यों सिक्योर है? क्योंकि ये सेंट्रलाइज सिस्टम पे बेस नहीं करता है, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे बेस करता है। कोई पीछे मालिक नहीं इसमें, मतलब कोई अमल दखल है उसका। ब्लॉकचेन पे काम करता है। ब्लॉकचेन एक एंड टू एंड उसी वक्त ही मतलब पीयर टू पीयर होता है कि एक पीयर से लेके एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन तक विदाउट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के आपके पैसे या आपका डाटा ट्रांसफर हो जाता है ब्लॉकचेन पे, और बहुत थोड़े होते हैं। ठीक है। जब हमें पता लग गया कि ये 100% सिक्योर है, अच्छा काम है, तो फिर हमें फोर्सेज करना चाहिए। हमें जो तमाम कंपनीज, ये जो फिजिकल कंपनीज हैं, डिजिटल कंपनीज हैं, डिजिटल प्रोजेक्ट हैं, फिजिकल प्रोजेक्ट हैं, उनमें काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सेंट्रलाइज सिस्टम में बेस करते हैं। क्योंकि आप लोगों की मेहनत तो सारी एक बंदा का ही जा रहा है, सारे उसी बंदे को जो सही रिवार्ड है ना वो एक बंदे को मिलता है।
जो उसके सेंट्रल पॉइंट में बैठा हुआ है। और इसी वजह से अमीर अमीर तर उतर जाता है, गरीब गरीब तर उतर जाता है। जिसके पास पैसे नहीं हो गरीब से गरीब, गरीब से गरीब, क्यों? वो मेहनत करी जा रहा है लेकिन उसको बहुत थोड़े पैसे मिल रहे हैं, उसमें गुजारा नहीं होता, लेकिन उसका सारा का सारा रिवॉर्ड एक उस बंदे को जा रहा है जो सेंट्रल पॉइंट पे बैठा है। तो ये वजह है कि हमें आज के दौर में फोर्सेज करने चाहिए जी। तो जब हमें एक काम का पता लग गया कि 100% सिक्योर है, इसमें इनकम भी बहुत अच्छी है, कल को आप अगर इसमें काम करते हैं तो इसमें फ्रॉड के चांसेस भी कोई नहीं है, तो वो काम करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें अच्छी खासी इनकम भी है, हमें तो फायदा है, और हर फायदे वाला काम हर बंदे को करना चाहिए, और हर बंदा चाहता भी है उसको करना। तो इस काम को करने के लिए आपको टोटल तकरीबन 3100 या 3000 रुपया चाहिए। 3100 3000 का मतलब है $13। $13 आपने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। असल में लोग थोड़ी सी गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट हमेशा सेंट्रलाइज सिस्टम में होती है, जो मैंने आपको भी समझाया। सेंट्रलाइज सिस्टम में इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि आप पैसा दे देते हैं, अगला बंदा कारोबार करता है, और वो जो प्रॉफिट आएगा ना उससे वो आपको थोड़ा बहुत मतलब परसेंटेज देगा। लेकिन यहाँ पे तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन तो उसी कारोबार में होती है ना जहाँ पे आप मालिक हो। तो इसमें $13 से आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, एक तरह से आप इसके मालिक बन जाते हैं। देखिए, आप एक बंदा $13 से रजिस्ट्रेशन करता है और एक बंदा $150-200 इसमें इन्वेस्ट करता है, मतलब वो भी इसमें मजीद अपनी एक तरह से दुकान बड़ी खरीदता है। आप एक कह सकते हैं कि डिजिटली बड़ी दुकान खरीद लेता है। तो ये जो फोर्सेज है उसको बड़ी दुकान वाले को बड़े पैसे देगा, छोटी दुकान वाले को उतने पैसे देगा, लेकिन दोनों के मालिकाना हकूक है। काम कर रहा है और एक तरफ कोई बंदा बहुत बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो जो काम नहीं कर रहा उसको उतने पैसे मिलेंगे, और जो बहुत ज्यादा काम कर रहा है उसको उतने पैसे मिलेंगे। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, अगर कोई किसी का रिश्तेदार होगा फोर्सेज में को लगा होगा तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे चाहे आप काम करें ना करें, और एक बंदा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो जी किसी का रिश्तेदार नहीं है, किसी का जानने वाला नहीं है। इस सिस्टम में ये चीज नहीं है। इतना जबरदस्त सिस्टम है, ठीक है। तो अब हमने इसको इस पर काम किस तरह करना है? असल में इसमें काम करने का तरीका ये है कि आपने लोगों को ज्वाइन करवाना है। इसमें लोगों को ज्वाइन करवाने के पीछे काम क्या हो रहा है? असल में ये एक मैं बता रहा था कि मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रोजेक्ट। मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रोजेक्ट क्या होता है? हम किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं बाजार में। इसमें कोई भी मार्केटिंग कंपनी होती है वो क्या करती है, आजकल ये जो लेडीज वगैरह गलियों में आ रही होती हैं वो क्या करती हैं, सरफेक्सेस या किसी भी कंपनी की मार्केटिंग कर रही होती हैं। तो वो जो लड़कियां या कोई भी लड़के मार्केटिंग करने के लिए उनका बॉस कहीं ना कहीं बैठा होता है, वो भी सेंट्रलाइज सिस्टम पे बेस करते हैं, होता वो भी मार्केटिंग का प्रोजेक्ट ही है, लेकिन वो सेंट्रलाइज सिस्टम है। मेहनत वो कर रही है, गलियों में वो रुल रही है, लोगों की बातें वो सुन रही है, लेकिन पैसा सारा एक मालिक को जा रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही जिसकी हम मार्केटिंग करेंगे उसका पैसा भी हमारे पास आएगा। हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है USD, जो किसका है? बाइनांस का। बाइनांस एक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो की एक्सचेंज है, ठीक है, जो कि जिसमें लोग क्रिप्टो की मतलब ट्रेडिंग करते हैं, और आप कोई भी डिजिटल मनी वहां पे एक्सचेंज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा उसमें मतलब ऑप्शन है कि आप बहुत सारी जो करेंसी है ना वो उसमें एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसकी जो अपनी करेंसी है ना वो डॉलर है, BUSD। जैसे हम यूके का डॉलर हो तो हम यूके का डॉलर क्या देते हैं, अमेरिका का डॉलर हो हम उसको USA का डॉलर क्या देते हैं। इसी तरह हम बाइनांस के डॉलर को BUSD का देते हैं, है ये डॉलर ही। इसके पीछे जैसे कोई भी मुल्क कोई भी करेंसी इशू करता है उसके पीछे डॉलर या गोल्ड रखता है, ऐसे ही जब बाइनांस इसको इशू करती है तो इसके पीछे जो पेपर मनी है वो अपने पास रखती है। $1 वो अपने पास रखेगी तो वो फिर BUSD एक इशू करेगी। तो ये 100% इक्वल टू वो डॉलर होता है तकरीबन, ठीक है, क्योंकि डॉलर ही है। जिस तरह यूके का डॉलर हो गया, जिस तरह USA का डॉलर हो गया, इसी तरह बाइनांस का डॉलर है। और सिर्फ क्या करता है, इसकी मार्केटिंग करता है। मार्केटिंग किस तरह की है ये समझने की थोड़ी सी बात है। अब देखिए, मैं किसी बंदे को ज्वाइन करवाता हूँ, एक बंदे को ज्वाइन करवाता हूँ, वो क्या खरीदेगा? डॉलर्स। आगे ये बंदा खरीद लेता है, आगे इसने भी यही काम करना है, वो भी अगले बंदे को डॉलर्स बाय करवाएगा। आगे से आगे जब चेंज चलती रहेगी तो डॉलर्स बाय हो रहे हैं, डॉलर्स की डिमांड इंक्रीज करवाई जा रही है। तो डिमांड इंक्रीज करवानी तो मार्केटिंग होती है, ऐसे ही है ना। ये जो लोग सरफेक्सल वगैरह बेचने आते हैं, ये मशहूरी करने आते हैं, ये बेचने तो नहीं आते हैं, ये तो दिखाने आते हैं, सैंपल दिखाने आते हैं, ताकि आप लोग इसको एक दफा यूज करें, अगली दफा आप जाके दुकान से परचेज करें। अब बाइनांस के डॉलर की आपको खुसूसियत बताता हूं कि आप किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे हुए हैं, आप एक सेकंड में दूसरे मुल्क में पैसे भेज सकते हैं।
विदाउट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। कोई फीस नहीं करती, वो थोड़ी फीस करती है, नाम है पूरा कर। आज अमेरिका में कोई बंदा आपका रिश्तेदार बैठा हो, उसने पाकिस्तान भेजोगे बहुत ज्यादा पैसा कर देगा, टैक्स कटेगा और पता नहीं क्या क्या कटेगा। लेकिन अगर BUSD वहां पे खरीद के यहाँ सेट करते हैं, एक तो सिक्योरिटी भी होगी, सिक्योरिटी क्या कि 100% आपका जो पैसा है वो आपके लोग तक, बंदे तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। थर्ड पार्टी उसको कुछ कर ही नहीं सकती, सिर्फ उसको देख सकती है, ठीक है। जब उसको देख सकती है तो वो गलत पैसा भेजेगा नहीं। जब एक करेंसी को, जब एक पैसे को कोई बंदा दूसरा देख सकता है, उसको भी पता है कि फलाना बंदा मेरे पैसे को देख सकता है, तो क्यों गलत पैसा भेजेगा। तो 100% जो मतलब सही वाला जो कमाया हुआ पैसा होगा ना वो ही भेजेगा। देखिए जब आपको इतनी ज्यादा सहूलत मिल रही है तो इसकी मार्केटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। इसकी मार्केटिंग हो रही है, कैसे हो रही है कि मैं इन भाई को ज्वाइन करवा देता हूँ, या आगे इन भाई को ज्वाइन करवाते हैं, भाई इन भाई को ज्वाइन करवाते हैं। आपको भी $12 $13 की जरूरत पड़ती है, इनको भी इनको भी इनको भी। इन्होंने आज तक डॉलर देखा नहीं है, लेकिन ये लोग भी बाय करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, उन लोगों में इसकी डिमांड इंक्रीज करवाई जा रही है। जब डिमांड इंक्रीज होगी खुद ब खुद बाइनांस के डॉलर की मार्केटिंग हो रही है। जब बाइनांस के डॉलर की मार्केटिंग हो रही है तो प्रोडक्ट किसकी है? बाइनांस की। बाइनांस की प्रोडक्ट है ना ये, और मार्केटिंग इसकी कौन कर रहा है? फोर्सिस कर रहा है। जब फोर्सिस बाइनांस के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगा तो जो पैसा मार्केटिंग करवाने के बाद बाइनांस इसको पे करेगा कि नहीं करेगा? पे करेगा। अगर ये सेंट्रलाइज सिस्टम पे बेस करती फोर्सेस तो क्या होता कि फोर्सेस के मालिक के पास पैसे चले जाते, लेकिन इस सूरत में मालिक कौन है? हम। अब देखें कि $13 से कोई भी बंदा रजिस्ट्रेशन कर रहा है, $13 से कोई भी बंदा रजिस्ट्रेशन कर रहा है, वो BUSD की मार्केटिंग कर रहा है, जो कि बाइनांस का प्रोडक्ट है, फोर्सेस के थ्रू मार्केटिंग कर रहा है। मार्केटिंग किस तरह कर रहा है? इन्वेस्टमेंट करके, पैसे लगा के, ठीक है। $13 जिससे रजिस्ट्रेशन होना है फोर्सेस में, असल में वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, असल में वो क्या हो रही है? बाइनांस की प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही है। आपके जो काम के पीछे आप कोई बंदा कहता है ना कि यहाँ ये काम क्या है, ये तो आगे लोगों को ज्वाइनिंग ही करवानी है, ये बात नहीं है। आपने लोगों को ज्वाइनिंग तो करवानी है, लेकिन ज्वाइनिंग के पीछे काम देखें क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप एक तरह से आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सारा का सारा पैसा उस कंपनी के मालिक के पास रहता है, लेकिन फोर्सिस में हम खुद मालिक हैं। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो जो भी बंदा आपके थ्रू इन्वेस्टमेंट करेगा या रजिस्ट्रेशन करेगा $13 से, तो जब मालिक ही आप है तो उसके पैसे आपको मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? अब आपने जरा एक बात गौर से सुनी है कि जब कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो असल में बाइनांस के डॉलर की मार्केटिंग कर रहा है। कोई भी बंदे को आप ज्वाइनिंग करवाते हैं, उस ज्वाइनिंग की सूरत में उसके बैक एंड में बाइनांस के प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही है। ये काम हो रहा है फोर्सिस में, ये काम हो रहा है। तो इसमें ये नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी ये नहीं है जी आप इसमें बस लोगों को ज्वाइनिंग करवाते रहो तो जी अक्सर लोग कहते हैं ना जी ये क्या काम है जी आगे लोगों को ज्वाइन करवानी है। असल में उन लोगों को इसका पीछे जो काम हो रहा था उसको समझ नहीं लग रही थी। जब उन लोगों को काम की समझ लग जाएगी वो फिर करेंगे। अब आप लोग मुझे बताएं काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितना जबरदस्त काम है कि आप लोग घर में बैठे अपने दोस्तों के साथ मिलते जुलते हैं, आपस में फजूल बातें करते हैं या कोई भी अपना टाइम जाया करते हैं, उसकी बजाय आप लोग काम करें। आप लोग मिलजुल के बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। आप जो किसी भी इदारे में काम करने जाते हैं वहां मेहनत करते हैं, वो सारा का सारा जो पैसा कमाता है वो इदारे का मालिक कमाता है। लेकिन जहां पे आप लोग काम करते हैं तो सारा का सारा पैसा आप लोगों के पास आएगा। आप लोग काम भी कर रहे हैं और आप लोगों के दोस्तों का और आप लोगों का पैसा भी आपके पास आएगा। कैसा जबरदस्त हो जाता है, कैसा जबरदस्त काम है। तो इस काम को 100% करना चाहिए। आपके एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट कर ली है, $13 लगा दी है, इन्वेस्टमेंट करती है, फिर उसको फायदा कैसे पहुंचेगा? अब ये फायदा कैसे पहुंचेगा, ये बहुत जबरदस्त सवाल है। ये तो मैं काफी देर से वैसे समझा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये समझे आप फायदा कैसे होगा। आप अगले बंदे को इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, हम ना असल में हमारे जो दिमाग है ना वो सेंट्रलाइज सिस्टम में फंसे हुए हैं। हमने डिसेंट्रलाइज सिस्टम देखा ही नहीं है, ना उसको समझा नहीं। ठीक है, अभी भी बड़े ज्यादा लोग समझा भी देते हैं, उनको समझ में नहीं लगती। समझ में लग भी जाती है तो उनके वो होता है ना कि मतलब आदत बन गई होती है कि खुद थोड़े से पैसे लेने हैं, कोई बात नहीं, उतने ही आते रहे। अब यहाँ देखो, जहाँ आप किसी बंदे को इन्वेस्टमेंट कराते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, पैसे ले लिए। अब अगर सेंट्रलाइज सिस्टम होता
आपने आगे किसी बंदे को ज्वाइन करवाना था ना, आपने समझो इस भाई को ज्वाइन करवाना था, आप इस बंदे को कहते हो 3000 रुपया लगेगा, ये लगाएगा कि फोर्सेज में रजिस्टर हो जाएगा, आपको थोड़े से पैसे मिल जाएंगे और बाकी पैसे चले जाएंगे मालिक के पास। आपको फायदा यहाँ पे क्या होगा, इस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की, जब मालिक ही आप हैं तो पैसा कहाँ पे आना चाहिए, आपके पास। अभी ये बंदा असल में जब ये इसने इन्वेस्टमेंट की है, रजिस्ट्रेशन की, तो पीछे बैकएंड में काम क्या हुआ, बाइनांस के डॉलर की मार्केटिंग हुई। आपने बाइनांस के डॉलर की मार्केटिंग करवाई तो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास जानी थी, किसी तरह जानी थी कंपनी के पास, वो आपके पास आ जाएगी। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों में होती है। अब देखो, आप एक बंदे को ज्वाइनिंग करवाते हो, ठीक है, ये एक बंदे को ज्वाइनिंग करवाई है आपने, समझ लो एक, चलो मैं आपको ठीक हो गया। अब आपने थोड़ी सी बात समझनी है, ये पर्सन है, इसको ज्वाइनिंग करवाने के लिए 10 BUSD चाहिए, ठीक है। ये बंदा, इसने 10 BUSD से ज्वाइनिंग खुद की, ठीक है। इसने आगे एक बंदे को ज्वाइनिंग करवाई, इसको कह देते हैं P1, ठीक है। इसने भी 10 BUSD लगाए, ठीक हो गया। अब फोर्सेज क्या करता है कि जब अगर सेंट्रलाइज सिस्टम होता तो ये सारा का सारा पैसा फोर्सेज के पास चला जाता, लेकिन आपने बाइनांस के डॉलर की मार्केटिंग करवाई है, उसकी डिमांड इंक्रीज करवाई है, तो यहाँ पीछे मालिक ही कोई नहीं है, तो मालिक आप है, तो ये पैसा भी आपके पास ही आएगा, ये पैसा आपके पास आ जाएगा। अब P2, इसमें से आपके पास आएंगे $5, ठीक हो गया। $5 किसके पास जाएंगे, अब मैं ये आपको बता देता हूँ। आगे यही वाला P1 वाला बंदा एक A बंदे को ज्वाइन करवाता है, ये भी 10 BUSD से ज्वाइन करेगा, ये भी 10 BUSD से ज्वाइन करेगा ना। अब जैसे $5 आपको मिले थे आपके डायरेक्ट एक बंदे को ज्वाइन करवाने से, ऐसे ही इसके एक डायरेक्ट बंदे को ज्वाइन करवाने से इसको भी $5 मिलेंगे, इसको जी $5 मिल गए। अब इसके तो 10 लगे थे, तो 5 अगर आपको मिल गए तो 5 किसके पास जाएंगे, 5 उसी बंदे के पास भी जाएंगे, क्योंकि इसके नीचे ये बंदा काम कर रहा है, इसकी टीम में बंदा काम कर रहा है, ये आपके पास $5 आ जाएंगे। मतलब एक बंदे को आपने ज्वाइन करवाया, उस बंदे ने आगे किसी को ज्वाइन करवाया, $5 उसके और $5 इसके आपके पास आ गए। अब ये किस तरह आते हैं, अब ये भी मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा देता हूँ। ये है X3 और X4 का मैकेनिज्म। अब कोई भी बंदा फोर्सेज में ज्वाइन करता है, हम उसको कह देते हैं जी ये P1 है, उसको कहते हैं। अब वो P1 बंदा 10 BUSD से फोर्सेज में ज्वाइन करता है, इसको असल में मिलती हैं 2 स्लॉट्स, एक X3 की, एक X4 की। X3 में आपके पास 3 खाने 6 खाने होते हैं और X4 में भी आपके पास 6 खाने होते हैं। ये कैसे कि देखें, अब ये आगे किसी बंदे को ज्वाइनिंग करवाता है, उसके भी 10 BUSD लगे, जैसे इसको X3 की एक स्लॉट मिली, इसको भी ऐसे X4 की एक स्लॉट मिली, $5 से इसको ये एक X3 की मिलती है और एक $5 से X4 की इसको ये स्लॉट मिलती है, इस बंदे को मिली। $10 लगे, 5 की इसको ये मिली, 5 की इसको ये मिली, ठीक हो गया। अब ये आगे एक बंदे को $10 से ज्वाइन करवाता है, जिस बंदे को ज्वाइन करवाएगा उसको A कह देते हैं, इसके भी 10 लगे, जैसे इसको X3 की $5 वाली एक स्लॉट मिली थी और X4 की $5 वाली एक स्लॉट मिली थी, वैसे ही अगले बंदे को भी $10 से एक X3 की मिलेगी और एक X4 की मिलेगी। अब जब इस बंदे ने $10 लगाए तो इसके पैसे अगर सेंट्रलाइज सिस्टम होता तो पीछे चले जाते, लेकिन यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन जब मैं कहता हूँ कि आप लोगों में होती है, तो वो कैसे होती है, ये $10 की जब इसको एक X3 की स्लॉट मिली तो इसके अपलाइन के अकाउंट में एक ये खाना फिल हो जाएगा और इसको आप कह सकते हैं कि 1200 रुपया मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि आपको $5 मिल जाएंगे। अब आपको थोड़ा सा पाकिस्तानी करेंसी में बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ लगे इसमें इनकम कितनी है, ठीक होगा। अब दूसरे बंदे को ज्वाइन करवाता है, जब दूसरे आगे किसी और बंदे को ज्वाइन करवाता है, इसको हम क्या देते हैं B, ये भी $10 लगाता है, हर बंदे के $10 लगेंगे, इसको भी एक X3 मिलती है और एक X4 मिलती है $5 से। जब इसको X3 मिलेगी, इसका भी ये खाना ये X3 में बिल हो जाएगा और दूसरा खाना X4 में बिल हो जाएगा। जैसे X4 में पहले बंदे के $5 से यहाँ पे बिल हुआ, $5 से एक ये खाना बिल हुआ, $5 से एक ये खाना बिल हुआ, 5 से ये और 5 से ये होगा। अब देखें कि यहाँ पे दूसरा 1200 मिल गया, दूसरे बंदे को ज्वाइन करवाने से यहाँ पे दूसरा 1200 मिल गया, लेकिन ये जो इनकम है ना, ये ऊपर आपके अपलाइन को चली जाएगी, आप ये देख भी सकेंगे।
ये 1200 यानी कि $5 ये आपके अपलाइन के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अब ये आप तीसरे बंदे को ज्वाइन करवाते हैं तो ये खाना बिल होगा, क्योंकि $5 का एक खाना है और ये खाना एक ये बिल होगा। यहाँ पे ऐसे है कि ये वाला जो खाना है ये ऊपर अपलाइन को चला जाएगा और ये जो पिछले 3 होंगे उनको दोबारा खाली कर देगा, इसको कहते हैं रिसाइकल। ऐसे 3 खाने दोबारा खाली हो गए, जैसे भी भरे हैं ये खाने 3 खाली हो जाएंगे, इसकी पेमेंट ऊपर अपलाइन को चली जाएगी। ठीक है, एक तरह से ये X3 आपका दोबारा खरीदा गया, लेकिन जब X3 दोबारा खरीदा गया, अगर ये सेंट्रलाइज सिस्टम होता तो क्या होता है, ये जो पैसे होते हैं वो जो मालिक को चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मालिक जब आप खुद है तो आपके अपलाइन को चले जाएंगे जिससे आपने ज्वाइनिंग की है। मतलब ये मिस्टर बी के जो अपलाइन में बंदा बैठा होगा उसको पैसे चले जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ से ये हो गया तीसरा बंदा, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले जो 2 लोगों की इनकम आपके पास नहीं आएगी, लेकिन तीसरे बंदे पे आपको X4 से $5 आपको मिल जाएंगे, जो कि 1200 रुपया हो जाएगा ये तीसरे बंदे पे। चौथे बंदे पे क्या होता है, अब एक और बंदा ज्वाइन करता है, उसके भी ज़ाहिर सी बात है $10 लगेंगे। जब आपका ये रिसाइकल हो गया, आपका ये स्लॉट्स खाली हो गए, 3 आपको दोबारा खाली मिल गए, तो ये दोबारा फिल होंगे कि नहीं फिल होंगे, ये दोबारा फिल होंगे। अब चौथा बंदा दोबारा ज्वाइन करता है तो ये $5 से ये फिल हुआ, और $5 से ज़ाहिर सी बात है उसको भी एक X3 का मिलेगा, एक X4 का मिलेगा। अब यहाँ से उसको 1200 और 1200 यहाँ से आ गया, 1200 यहाँ से और 1200 यहाँ से। अब जब चौथा बंदा होगा आपको 10 के $10 मिलेंगे। आगे आप किसी चौथे बंदे को ज्वाइन करवाते हैं ना, आपको 10 के $10 मिल जाएंगे, आपके अपलाइन को कोई पैसा नहीं जाएगा। अब पांचवा बंदा जब ज्वाइन करते हो तो यहाँ ये फिल हो जाएगा, $5 यहाँ से, 5 यहाँ से, फिर 1200 जमा 1200 हो जाएगा। समझ आ गई ना आपको? इससे भी जैसे यहाँ पे तीसरा खाना एंड वाला खाना फिल होने से इसको रिसाइकल करने के लिए अपलाइन के पास पैसे गए, यहाँ पे भी जब आखिरी खाना आएगा तो यहाँ पे जो पैसे आएंगे ये अपलाइन के पास जाएंगे, और ये जो पूरे खाने होंगे दोबारा खाली हो जाएंगे, दोबारा फिल हो जाएंगे। ये लाइफ टाइम सर्कल चलता रहेगा। मतलब छठी ज्वाइनिंग पे अगर आपका कोई बंदा जिसको आप ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे, वो आगे नहीं काम करता, छठी ज्वाइनिंग पे आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ऊपर चले जाएंगे। लेकिन देखें आपने कितने पैसे लगाए, 3000 रुपया, 3000 2500 जितने भी लगते आपके, आपने कमाए कितने, 1200। अब ये सिस्टम लाइफ टाइम चलता है। अब जितने लोगों को ज्वाइनिंग करवाते हैं, आप जितने लोगों को ज्वाइनिंग करवाते हैं, आपको उसी वक्त उसके पेमेंट मिल जाएगी, इनकम मिल जाएगी। लेकिन जब आपने लोगों को ज्वाइन करवाया, वो आगे किसी को ज्वाइन करवाएंगे, उसकी भी इनकम आपके पास आएगी। पहले 3 लोगों के $15 और उसके बाद चौथे बंदे में, जब जैसे चौथे बंदे में 10 के $10 आपको मिले थे, वैसे ही 10 के $10 आपके चौथे बंदे में उसको मिलेंगे। तो कैसा जबरदस्त सिस्टम है। ये वो सिस्टम है कि जब सिर्फ ज्वाइनिंग हो रही है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बंदा नीचे X गोल्ड XXX की स्लॉट खोलता है, तो उससे ये होगा कि आपकी इनकम बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाती है। वो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। जब इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट है कि आपको 100% आपके काम के आप ही को पैसे मिलते हैं, तो आप सब लोगों को करना चाहिए। तो अगर कोई भी बंदा इसमें काम करना चाहता है, और मैंने आपको जैसा कि बताया, मैंने सिर्फ 1.5 महीने में 3.25 लाख रुपया कमाया, आप भी महीनों में लाखों रुपया कमा सकते हैं। अगर आप इतने पैसे घर बैठे कमाना चाहते हैं, मेरे से रब्ता करें, मेरी टीम में जुड़े, और इंशाल्लाह मैं आपको पूरी तरह गाइड भी करूंगा और आपको साथ साथ लेकर चलूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग उस पर देख के मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ने